Do you understand when God speaks to you? क्या आपको समझ में आता है जब परमेश्वर आपसे बातचीत करता है? Okay, how many of you can recall at least one moment when God spoke to you? आप में से कितने लोग याद कर सकते हैं कम से कम एक बार पूरे जीवन काल में जब परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी? Did you understand what I'm saying? आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? At least one instant of your life, can you recall that God spoke to you? जीवन का कोई भी एक वृत्तांत, कोई भी एक ऐसा समय आप याद कर सकते हैं जब परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी? Raise your hand. Don't be embarrassed if you really heard God speaking to you. अगर परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी और आपने सुना तो शर्माइए मत. This morning my topic is learn to listen. आज की सुबह में जो आपसे बात करना चाहता हूं है हम सुनना सीखें. Get hesitant to raise our hands. It means that we have not very often heard Him. हमें हाथ उठाने में हिचकिचाहट हो रही है. इसका मतलब कि हमने अक्सर उसकी आवाज को नहीं सुना है. If I ask you, how many times you heard your mom shouting on you? Raise your hands. Or your dad or your guardian shouting at you. अगर मैं आपसे पूछूं आपको कितने लोगों को याद है आपकी मम्मी आप पे चिल्ला रही थी, आपके पापा आप पे चिल्ला रहे थे? See, all the both hands are up. आपके दोनों हाथ ऊपर हैं. You have heard so well. आपने बहुत अच्छे से सुना है. This morning, tell yourself, I want to learn to listen to God. अपने आप से बोलिए मैं प्रभु की तेरी आवाज को सुनना सीखना चाहती हूँ. I'm saying learn. It has to be a habit that has to be inculcated. ये एक आदत है जिसको मैं अपने अंदर पैदा करना है. We have to learn. हमें सीखना है. Because many a times God is speaking to us, but we do not know that God is speaking to us. कई बार परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा होता है, पर लेकिन हमें पता नहीं चलता कि परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है. You know, when the network is down, people say, well, I've been calling you. You say, no, I didn't get even a single call. Why? Because there was no network. कई बार लोग बोलते हैं मैं तो आपको इतने समय से कॉल कर रहा हूं, आपने एक बार भी कॉल नहीं उठाई. आप बोलते नहीं मुझे तो कोई कॉल नहीं आई. शायद नेटवर्क इश्यू था. There was a false ring going on maybe. शायद एक झूठी घंटी बज रही थी. That is a very often practice that we face with God. परमेश्वर के साथ अक्सर यही होता है. There is a network issue. God is speaking to us. It's not that God had now stopped. Yeah, there were times when God stopped speaking. समय था जब परमेश्वर ने बातचीत करना बंद कर दी थी, लेकिन अभी वो समय नहीं है. परमेश्वर बातचीत करने के उस आयाम में है, उस फेज में है जब परमेश्वर बातचीत कर रहा है. लेकिन हमारा नेटवर्क इश्यू आ रहा है, हमारा नेटवर्क खराब हो चुका है. We are facing those network issues, and when God speaks to us, we fail to listen. God, हम हार जाते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने में. This morning we will be learning from the life of Samuel. आज की सुबह हम सैमुअल के जीवन से सीखेंगे. Turn with me to 1 Samuel chapter 3 verses 1 through 11. भाई से मेरे साथ निकालिएगा पहला सैमुअल उसका 3 अध्याय उसकी 1 से लेकर 11 आयत तक. In English you can follow the screen and Hindi please help me someone read. अंग्रेजी में आप स्क्रीन को फॉलो कर सकते हैं. हिंदी में मैं चाहूंगा कि सलोमी या कोई भी एक स्पष्ट आवाज में पढ़ने में मेरी सहायता करें. वह बालक शमूएल एली के समान यहोवा की सेवा टहल करता था. उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था. और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था. और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था. और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था. तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा क्या आज्ञा. तब उसने एली के पास. Where is Samuel right now? Samuel कहां पर है इस समय? परमेश्वर के भवन. Read carefully. कहां पर है? Where is he? In the tabernacle in the house of God. परमेश्वर के भवन में. I want to tell you that your physical presence doesn't mean that you are really here. आपके शरीर यहाँ पर है उसका गारंटी नहीं है कि आप वास्तव में यहाँ पर उपस्थित हैं. Because many times we are in the house of God. कई बार हम परमेश्वर के भवन में हैं, but something is going back in our minds. कई बार हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा था. Okay, the church will end up this way, so then I'll go now from here. I will go there. I'll book a cab or I'll do this thing. Then I'll go to mall and then I'll pick up this friend of mine, or maybe I'll buy some vegetables and grocery. Right? Our body is here, but we're not listening to God. कई बार परमेश्वर भवन में हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि अच्छा इस समय चर्च खत्म होगा, मैं उसके बाद यहाँ से जाकर के इससे मिलूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पे जाकर के सब्जियां लूंगा या मीट लूंगा या ये खरीदूंगी और उसके बाद मैं घर पे जाके खाना बनाऊंगा या मित्रों को आमंत्रित करूंगा. हमारा शरीर यहाँ पर है लेकिन हमारा मन हमारा दिमाग कहीं और है. Samuel is right in the tabernacle near the ark of God.
परमेश्वर के वाचा के संदूक के पास परमेश्वर के भवन में है. The we are may be holding the word of God in our hands. हम शायद आज परमेश्वर के वचन को हाथ में पकड़ के बैठे हुए हैं, but Bible is open, but some maybe a scene of movie or some drama or something, a serial is going in our mind. शायद हम परमेश्वर का वचन बोल के तो बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और चीज चल रहा है. शायद मूवी की कोई याद आ रही है, कोई सीरियल याद आ रहा है, या कोई हमारे घर की घटना में याद आ रही है. Maybe some event that had recently happened to us, we are just recalling those things. हम शायद उनको याद कर रहे हैं. I want to urge you, when you come into the presence of God, ask the Holy Spirit, so that the Spirit of the Lord will help you to leave those things behind when you come into the presence of God. इसलिए मैं आपसे बड़ा निवेदन करता हूँ, जब परमेश्वर के भवन में आए, पवित्र आत्मा से बोलिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करिए कि मैं सारी चीजों को पीछे छोड़ करके तेरे भवन में आ सकूं. So that my ears are open when you speak to me, ताकि मेरे कान तेरे लिए खुले रहें जब तू मुझसे बात करता है. My mind is clear enough to see that you are speaking to me. मेरा दिमाग स्पष्ट रूप से इस बात को पहचान सके कि परमेश्वर आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं. Yes, please go ahead now. तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है. He's in the house of God, but he doesn't know God is speaking to him. परमेश्वर के भवन में है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि परमेश्वर उससे बात कर रहा है. Yes, please go ahead. वह बोला, मैंने नहीं पुकारा. फिर जा, लेट रह. तो वह जाकर लेट गया. तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल. शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है. उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा. फिर जा, लेट रह. उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था. फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है. तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है. इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा, लेट रह, और यदि वे तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है. तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया. तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल, शमूएल. शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है. यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा. Now, all the 3 times where did he run? हर 3 बार वो कहाँ भाग करके गया? To Eli. The servant of God. परमेश्वर के दास के पास जा रहा है. But I want to share something very sensitive this issue this morning. आज बड़ा संवेदनशील बात आपसे मैं करना चाहता हूँ. Nothing going wrong in going to God's people. परमेश्वर के लोगों के पास जाना गलत नहीं है. But who is more important? लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? I want you to please be responsible. This is nothing so serious that your faces, your countenance be low. ऐसी कोई गंभीर बात नहीं कि आपके चेहरे लटक जाए. Tell me, which is more important? If we compare to God's voice or to the voice of the God's servant? परमेश्वर की आवाज की तुलना हम परमेश्वर के दास के आवाज की तुलना से करें तो ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? परमेश्वर की आवाज. I want to tell you this morning, one sad thing what is happening around us in our nation, in our own town, in our cities, is that we are more looking to the voice of God's men than the voice of God. लेकिन बड़े दुख की बात है, आज हमारे शहर में, हमारे आसपास, हमारे वातावरण में हम परमेश्वर की आवाज से ज्यादा परमेश्वर की दासों की आवाज को सुनना चाहते हैं. Many people call me and say, Pastor, can you tell me what is going to be in my future? बहुत से लोग मुझे फोन करते हैं, क्या मुझे बता सकते हैं मेरे भविष्य में क्या होने वाला है? Can you ask God for me that what is lying ahead of me? आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि मेरे समय आगे मेरे लिए क्या रखा हुआ है? Why should I tell? Why can't you directly go and ask God? मैं क्यों आपको बताऊं? आप क्यों नहीं परमेश्वर से पूछ सकते हैं? Is God different to me and different to you? क्या परमेश्वर मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है? Tell me. Is my God, is your God different for me and different for you? क्या हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ और आपके लिए कुछ और है क्या? Please be responsive. I want you to be responding. Because I'm pouring my heart, sharing my heart with you. I'm not just preparing a homiletical message. मैं कोई homiletics के आधार पे तैयार किया हुआ संदेश नहीं बांट रहा हूँ, लेकिन अपने हृदय को आपके साथ बांट रहा हूँ. Is he different? क्या वो फर्क है? Do you think he can speak to you? Yes. क्या विश्वास करते हैं आपसे बातचीत कर सकता है? Yes. Do you think he listens to your voice? Yes. Therefore, I'm against screen culture. मैं screen culture के विरुद्ध में हूँ.
God's power and anointing cannot come through this microphone. God's anointing will come directly through God and His people. परमेश्वर की आवाज स्क्रीन या माइक्रोफोन से निकल के उसका अभिषेक नहीं आएगा. परमेश्वर का अभिषेक सीधे रूप से आएगा. Jesus was not everywhere all around, but he ordained and anointed his servants to go and reach to the people. यीशु मसीह हर जगह खुद नहीं जाते थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने दासों का अभिषेक किया और उनको भेजा, तुम जाकर के प्रचार करो. But many of God's people are not sending him, they're not training people, but they want to be everywhere on the screen. वो परमेश्वर के दासों को अभिषेक करके नहीं भेज रहे हैं, लेकिन वो खुद हमेशा स्क्रीन पे रहना चाहते हैं. And more than listening to God, we want to listen to those men of God. हम परमेश्वर की आवाज को सुनने की जगह परमेश्वर के उन दासों की आवाज को सुनना चाहते हैं. We are looking for prophecies. हम prophecies की कामना कर रहे हैं. Many people come and the pastor lays hands and pray on my passport file, on my visa file. बहुत से लोग मेरे पास आके बोलते हैं, पर मेरे पासपोर्ट की फाइल के ऊपर, वीजा की फाइल के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर दीजिए. God is not a magician. परमेश्वर जादूगर नहीं है. Very simple. Seek ye first the kingdom and righteousness of God, and all these things that are necessary for you, because in 32 your Father knows whatever is necessary will be added into your life. Hallelujah. Hallelujah. पहले उसके राज्य और धन की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो, क्योंकि 32 आयत में लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है, और ये सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी में जोड़ दी जाएंगी. Do you believe? Yes. आप विश्वास करते हैं? Why are you so silent? I want you to be responsive. Say yes or no. I want to hear your voice. Do you believe? Yes. क्या विश्वास करते हैं? Yes. Yes. Me and Salome know what John and Obed would need. मैं और Salome जानते हैं कि John और Salome को क्या जरूरत होगी. Sometimes Salome very strongly argues. You don't know. I know. He will not eat this thing. You keep it, but he will not eat. कई बार Salome बड़े strongly argue करती है. तुम रख दो पर वो ये नहीं खाएगा. I know what he wants. And then I see yes, the thing was lying. What Salome said was right. है ना. कई बार मुझे दिखता है कि हाँ मैं जरूर वो चीज रखी होती है, लेकिन वैसे पड़ी रहती है. सलोमी ने जो कहा था सही होती है. As a mother, she knows something better than me. एक माँ के रूप में कई बार मुझसे भी ज्यादा वो जानती है. Even like sometimes more than them, they even don't know, but Salome knows better. कई बार उनको खुद भी नहीं पता होता, लेकिन सलोमी को उनसे ज्यादा पता होता है. That is what it's saying in Matthew 5:32. Your Father in heaven knows. मत्ती 5:32 में लिखा हुआ तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है. Pastors are not tarot card readers. Remember this thing. पासवान जो है वो क्या बोलते, तोते के द्वारा कार्ड पढ़ने वाले लोग नहीं है, तोते नहीं है वो. Please do not consider the men of God as tarot card readers. परमेश्वर के दासों को कार्ड पढ़ने वाले तोते के समान या वो भविष्यवक्ताओं की तरह मत ट्रीट करिए, because we have been given responsibility to pass on with God who wants to speak to you directly. क्योंकि हमारे पास परमेश्वर ने परमेश्वर के दासों को ये जिम्मेदारी दी है कि जो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करना चाहता है वो आपसे बातचीत करे. If you need a miracle, hear God's voice, the miracles will follow you. अगर आप परमेश्वर अपने जीवन में आश्चर्य कर्म चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज का अनुसरण करिए और आश्चर्य कर्म आपके जीवन में आने लग जाएंगे. Don't run with your files, don't run with your passports and say, please lay hands and pray for me on it. अपने पासपोर्ट और अपने वीजास को, अपनी फाइल्स को लेके परमेश्वर के दासों के पीछे मत भागिए कि इन पे हाथ रख के आप दुआ कर दीजिए. You have the key. You have the key. Jesus said, whatever you will ask in my name, my Father will. यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कुछ तुम मेरे नाम से वो मेरा पिता तुम्हें. Now what did it say? Whatever the prophets will ask in my name, my Father will give it to you. Does it say that? क्या वहां लिखा हुआ है कि जो कोई भविष्यवक्ता मेरे नाम से मांगेंगे मैं उनको दे दूंगा? Does it say whatever the pastors will ask in my name, I will grant it to them? क्या वहां ये लिखा हुआ है कि जो कोई भी चीजें पासवान मेरे नाम से मांगेंगे मैं उनके जीवन में जोड़ दूंगा? Does it say that? No. What does it say? Whatever you. Now who is this you? जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे. अब ये तुम कौन है? Tell me, who is this you? तुम. ये तुम कौन है? Me, myself. I want you to see your hands. मैं आपके हाथ देखना चाहता हूँ. If you are confident enough. Who is this, John? Who is this you? Who is this you? I am this you. Right? Oscar, did you follow what I'm saying? Who is this you? ये कौन मैं है? ये तुम कौन हो? मैं हूं. मैं वो तुम हूं. I am that you. And that means that I have that authority. I have been given this authority and privilege. That if I call upon the name of the Lord, ये मेरे को सौभाग्य दिया गया है, वो अधिकार दिया गया है कि मैं जो कुछ मांगूंगा. Yes, God's people are there so that they can encourage us. They can cover us so that we don't get weak if the prayer answering is taking a longer time. परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के साथ इसलिए जोड़ा है कि अगर वो प्रार्थना का जवाब आने में देरी हो रही है तो हम एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं.
Hallelujah. But I have that authority. I have that privilege and you have that authority. You have that privilege. मेरे पास वो अधिकार है, मेरे पास वो सौभाग्य है, आपके पास वो अधिकार है, आपके पास वो सौभाग्य है. You start using and exercising it. उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए. Yes, respect and honor God's people. परमेश्वर के दासों का आदर करिए. Yes, we need to learn through them. हमें उनसे सीखने की जरूरत है. But when we need to hear God, run to God. Have your ears aligned to His voice. लेकिन जब आप परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, तो परमेश्वर के पास जाइए. अपने कानों को परमेश्वर की आवाज के साथ सही करिए. Come into that network area. उस नेटवर्क एरिया में आ जाइए. And you will see how God will speak to you. परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा. Therefore I asked you, and there was not a single person who said that you didn't hear God even for once. और इसलिए मैंने जब शुरू में आपसे पूछा, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने कहा इस बात के लिए इनकार किया कि परमेश्वर ने आपसे एक बार भी बातचीत नहीं करी. If God could speak to you once, He can speak to you as many times. परमेश्वर अगर आपसे एक बार बात कर सकता है तो बार बार बात कर सकता है. It's only, if you ask John, when does not her mama speak to him? When would it be, John? अगर आपसे मैं पूछूं ना, मम्मी आपसे कब बात नहीं करती, कौन सा समय जब मम्मी आपसे बात नहीं करती? You're not listening to her, right? Or maybe she's annoyed, है ना? She's annoyed for some reason. He has not responded well. अगर वो उससे नाराज है, उसने उसकी बात का कहीं से उत्तर नहीं दिया है, she'll stop speaking to him, right? It's common to every house. हर एक घर में. It's not that she's not listening, but she's not happy in her heart. She doesn't want to respond. वो अपने दिल में खुश नहीं है, इसलिए जवाब देना नहीं चाहती. If this is the case, God is not responding to you, and you're not listening to the voice of God, there's some issue. And what does it need? Restoration. You need to resolve as quick as possible. अगर परमेश्वर आपकी आवाज उसकी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, वो आपको जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कोई गड़बड़ी है, कोई ना कोई परेशानी है और कोई इश्यू है. उसको जितनी जल्दी आप पहचान सकें, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए. आप उसके साथ मेल मिलाप कर लीजिए. Hallelujah, because He wants to speak to you. Hallelujah. But we praise God that Eli was a real man of God. Although he had mistakes, but he knew God very well. प्रभु का धन्यवाद करते हैं एली के लिए कि वो परमेश्वर को जानता था और एक जरूर गलतियां जरूर हुई उससे, लेकिन फिर भी उस परमेश्वर का सच्चा दास था. And he realizes, and the third time he says, when you hear now, say that yes, your servant is ready to listen to you. He didn't say that just keep coming to me. Whenever God will want to speak to you, I will let you know. उसने ये नहीं कहा कि जब परमेश्वर तुमसे बोलना चाहेगा मैं बता दूंगा, तुम मेरे पास आते रहो. But He said, no, go back. Be alert. And then this time when you hear, say your servant hears you. और जब अगली बार तुम्हें आवाज आए, बड़े सावधान रहो, संवेदनशील रहो और उसको बोला कि तेरा दास सुनता है. And that's exactly the same thing. It says that in 9th verse. So he said to Samuel, go and lie down again. And if someone calls again, say, speak Lord, your servant is listening. अब जाके तू लेट जा और अगर फिर से तेरे को आवाज आए तो कहना कि तेरा दास सुनता है. So Samuel went back to bed. And the Lord came and called as before, Samuel, Samuel. God has not given up on kings. Mind it. परमेश्वर ने अभी आपको त्यागा नहीं है. I think last month I was saying God has not given up on you. पिछले महीने में इस बात को बोल रहा था, परमेश्वर ने भी आपको त्यागा नहीं है. He still wants to have that relationship, continued relationship with you. परमेश्वर वो लगातार आपके साथ वो रिश्ता आपके साथ बनाए रखना चाहता है. It's your choice. ये आपका चुनाव है. Are you willing to learn to listen to His voice? क्या आप तैयार हैं, इच्छुक हैं, उसकी आवाज को सुनना सीखने के लिए आप तैयार हैं? Samuel was open to learn. Samuel सुनने के लिए तैयार है. Yes, therefore I said it is good to have mentors. अच्छी बात है, मेंटर्स होना चाहिए. Because sometimes we think we are grown. हमें कई बार लगता है कि हम परिपक्व हो गए. I think it was yesterday and today's message in the morning devotion I shared. कल और आज के संदेश में मैंने इस बात को लिखा था. Moses thought that he was really grown, and he adopted his means. When the two Hebrew men, the two people were fighting, one Hebrew and Egyptian, he killed the Egyptian, and then he had to hide the dead body first, and run away for his life because he was not really mature. मूसा को लगा वो बड़ा हो चुका है, वो ग्रो कर चुका है, और इसने जब उसने अपने तरीके का इस्तेमाल किया, जब एक इब्री व्यक्ति और यूनानी व्यक्ति जब लड़ रहा था, उसने यूनानी को मार दिया और उसको जमीन के नीचे दफना दिया और डर के मारे खुद जो था भागने लग गया. उसको लगा वो परिपक्व हो गया. He was not really mature enough. वो सही से परिपक्व नहीं था. And I said, even today if you are sitting in this room, when you look back the old days of your life,
When you thought that you were really mature and you were the wisest person on earth, now you will make yourself laugh on your own things, right? अभी मैं आपको अगर कुछ समय के पीछे जाने का मौका दूं और अपने समय के उन समय को सोचिए जब आपको लगता था आप सबसे सिद्ध व्यक्ति हैं, आप हमेशा सही काम करते हैं, आपके निर्णय सबसे सही होते हैं, और आज जब कुछ वर्षों के बाद अपने आप को पीछे मुड़ के देखते हैं, शायद आपको खुद अपने ऊपर हंसी आने लग जाएगी। आपको लगेगा मैं कितना बुद्धू, कितना इमेच्योर व्यक्ति थी। It's not that how much you think you are matured, but how much your life is exhibiting that you have really matured. आपको लगता है कि आप कितने परिपक्व हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपके जीवन से कितना दर्शता है ये बात दिखाई देती है कि आप मैच्योर हो गए हैं। And when Joshua was to take over to be the successor of Moses, what did the people say? और आप देखते हैं कि जब मूसा को से उसका यहोशू जो था मूसा के बाद जब अगुवाई में चलने के लिए तैयार था, people said the only one thing we want from you. हमें केवल एक ही चीज तुझसे चाहिए। We will listen to you, we'll do everything that you say. हम तेरी बात को मानेंगे, हम सब कुछ करेंगे जो तू कहेगा। And what is one thing? और वो एक चीज क्या है? परमेश्वर तेरे साथ। Let us be confirmed. Let us be exhibited to us that God is with you, as God was with Moses. हमें ये बात दिखाई देनी चाहिए कि जिस तरीके से परमेश्वर मूसा के साथ था, आज परमेश्वर तेरे साथ है। जिस दिन हमें ये बात दिखने लग जाएगी, हम तेरी हर बात को मानेंगे। We will not make a move, a single step without you. हम एक कदम भी तेरे बिना नहीं चलेंगे। But it's only one thing we want, that God be with you. केवल एक ही चीज हमें चाहिए कि परमेश्वर तेरे साथ हो। Hallelujah. And he had to exhibit that. उसको ये बात अपने जीवन से दर्शानी पड़ी। And yes, he became another powerful leader. और अब देखते हैं यहोशू एक और ताकतवर परमेश्वर के लोगों के परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ एक अगुवा उनका बन सका। Hallelujah. We thank God that Samuel had a heart of obedience. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सैमुअल का जो हृदय था वो आज्ञाकारिता का हृदय था। When Eli is telling something, he's not just arguing with him. He's not saying that you are an old person. How would you know this? वही नहीं बोला तू तो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, तुझे क्या पता चलेगा? The trends have changed now. अब तो तरीके बदल गए हैं। You know, that's how we feel. The younger generation, that's how they feel. आज की नई पीढ़ी इस प्रकार से महसूस करती है। Yes, the trends in the world have changing. दुनिया के तरीके बदल रहे हैं, but the trend of God's word is the same. Hallelujah. लेकिन परमेश्वर के वचन का ट्रेंड आज भी वही है। It demands obedience. उसको आज्ञाकारिता चाहिए। Obedience to your elders and obedience to God's people, to the voice of God. अपने बड़ों की आज्ञाकारिता और परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता। And he will thank God that when Samuel heard him, he was obedient enough. और जब परमेश्वर के सैमुअल को धन्यवाद करते हैं, जब वो एली के पास गया, वो आज्ञा मानने के लिए तैयार था। And therefore I will tell you, seek such mentors and God's people in your life who will direct you to God directly, not always ask you to depend on them. Did you hear me? ऐसे परमेश्वर के दासों की, ऐसे मेंटर्स की खोज करिए जो आपको अपने ऊपर निर्भर करना नहीं सिखाएंगे, लेकिन आपको ये बात सिखाएंगे कि आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर करना सीख सकें। Hallelujah. They will not tell you every time you are in need, come to me, I will pray for you, I will lay hand on your files, I will lay hand on you, I will lay hand and I will pray for you because I am a powerful prophet. वो ये नहीं सिखाएंगे कि मैं एक बड़ा ताकतवर भविष्यवक्ता हूँ, इसलिए जब भी कोई जरूरत है मेरे पास आओ, मेरे पास फाइल लाओ, मैं तुम्हारे ऊपर ले हैंड करूंगा, हाथ रखूंगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। But he will tell you, go to God, connect with him and he will speak to you. लेकिन वो आपको सिखाएंगे परमेश्वर के सम्मुख जाओ, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ो और परमेश्वर तुमसे व्यक्तिगत तौर से बात करेगा। Hallelujah. And Eli had that gift. Eli had that characteristic. एली के अंदर ये चारित्रिक गुण था, उसके गुण का धन्यवाद करते हैं। Hallelujah. Turn with me Hebrew Proverbs chapter 1 and verse 5. नीति वचन 1 अध्याय की 5 आयत पढ़िएगा। A wise man will hear and increase in learning, and a man of understanding will acquire wise counsel. कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। The fear of the Lord is the beginning of wisdom, right? परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, but we need to increase that wisdom. हमें उस बुद्धि को बढ़ाने की जरूरत है। And how can we? We have to learn. एक सीखने की प्रणाली है, प्रक्रिया है। It's not a one-day process. एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। Today you accept Jesus, today you have a vision, and today you decide and you are mature enough. आज आपने परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया, आज आपने दर्शन को प्राप्त किया, आज उस बुलाहट को सुना और आज आपको लगता है पूरी तरीके से परिपक्व हो गए। It's a process, एक प्रक्रिया है। A wise man will hear and increase in learning. You have to increase in learning. आपको सीखने को बढ़ाना पड़ेगा. And you cannot do it all alone. आप अकेले नहीं कर सकते.
You need first of all God. सबसे पहले परमेश्वर की जरूरत है, and also God's people, the right mentors. आपको सही परमेश्वर के लोग, सही mentors की जरूरत है, कोई आवश्यकता है. They can help you to listen to God. तो आपकी मदद कर सके आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं. Matthew 17 verse 5 it says so. मत्ती 17:5 में लिखा हुआ है, but even as he spoke, a bright cloud overshadowed them, and a voice from the cloud said, "This is my dearly beloved son, who brings me great joy. Listen to him." This is about Jesus. वे बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से एक शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो. Whom should we listen to? हमें किसकी आवाज सुननी है? परमेश्वर. To the voice of God. परमेश्वर की आवाज. Jesus was the manifestation, a human manifestation to the earth of God. प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे परमेश्वर का मानव के रूप में वो प्रकटीकरण थे, demonstration थे, and this fleshly word, the flesh of God in writing as His word has been handed over to us. और वो जो शरीर में परमेश्वर प्रकट हुआ, आज वो लिखित रूप में, इस वचन के रूप में मेरे और आपके हाथ में दिया गया है. Spend time with the word every day. प्रतिदिन उसके वचन में समय बिताएं. And that's how you can improve your learning to listen to His voice. आप अपने सुनने की आदत को सुधार सकते हैं कि आप परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनना सीखें. But every day spend time in His word. प्रतिदिन उसके वचन में समय बिताएं. Acts 13 and verse 16 says, then Paul stood up. Acts 13 and 16. प्रेरितों काम 13 उसकी 16. Then Paul stood up and motioning with his hand said, "Men of Israel, and you who fear God, listen." If you found in empty, प्रेरितों 13 की 16. तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करके कहा, हे इजराइलियों और परमेश्वर के डरने वालों, सुनो. Sometimes we are so much occupied with our own self. कई बार हम इतने ज्यादा अपने में व्यस्त रहते हैं. Good to pray, अच्छी बात है प्रार्थना करने में, but we just want to pray. We don't want to hear God. हम कई बार सिर्फ प्रार्थना ही करना चाहते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते. Or if you want to hear, we want to hear only good. No corrections. कई बार हमें सुनना अगर पसंद है तो सिर्फ वही सुनना जो हमें अच्छा लगता है, हमें सुधार की बातें सुनना पसंद नहीं है. We are ready. If something is corrective, there is another church place we can move there. अगर कहीं सुधार की बात करी जा रही है, कुछ डांट थोड़ा सा अगर आपको बताया जा रहा है तो दूसरे कलीसिया के दरवाजे खुले हुए हैं, हम वहां चले जाएंगे. Yes, you can be a rolling stone. You can change the places one after the other. It's not about how often you change the place. It's about how often you have learned to listen to His voice and grow in Him. फर्क इससे नहीं पड़ता आप कितने स्थान बदल लें, फर्क इससे पड़ता है कि आप कितना उसकी आवाज को सुनना सीख चुके हैं, ताकि उसकी आवाज को सीख करके अपने जीवन में सुधार प्राप्त करके उस आशीषों को अपने जीवन में जो है ग्रहण कर सकें. Psalm 34 and verse 11, psalmist is sharing his experience. भजन 34 आयत में भजनकार अपने अनुभव को बांट रहा है, and he's saying, "Come you children, listen to me. I'll teach you the fear of the Lord." भजन 34 हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा. David is praising the Lord for delivering him from the Philistines. You know, if I do not have an experience, I cannot pass it on to you. अगर मेरे पास अनुभव नहीं है, मैं आपके साथ वो बांट नहीं सकता. This was one of the area that I've been sharing about taking loans. I heard God's voice so audibly loud enough, and it was around 93 that a righteous will not borrow but will lend to many, and that has been the date. Although it was not my habit, it was only once or twice I had borrowed, but that was the last day that I have ever borrowed in my life. मैं केवल वही बातें अनुभव से आपको बता सकता हूँ जो मैंने सीखी हैं, और उनमें से एक ये जो मैं हमेशा कई बार बता चुका हूँ, स्पेशली जब मैं आर्थिक रूप में जब सेमिनार करता हूँ, I talk about financial principles. It was around 1993 के आसपास की बात है. परमेश्वर के वचन ने बड़ा स्पष्ट भाषा आवाज में ऑडिबल वॉइस में मैंने इस बात को सुना कि धर्मी जन उधार लेता नहीं है लेकिन उधार देता है. आदत नहीं थी मेरी, लेकिन एक दो बार मैंने उधार लिया था थोड़ा सा, लेकिन वो दिन था जो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था. परमेश्वर के अनुग्रह से तब से लेकर आज तक मुझे 1 रुपए भी उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी. And those who have known me for long, you know that God has sustained me. और वो लोग जो कि हमें इतने सालों से जानते हैं, वो जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस जीवन के सफर में सवाल करके रखा है. And what I'm saying is not a story; it's about the real experience of my life. और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, लेकिन वो जीवन के अनुभव है क्योंकि आपने उनको देखा है. And that is what David is saying, is sharing his experience. Come
And praise the Lord with me because He has delivered me. आओ मेरे साथ परमेश्वर की प्रशंसा करो कि उसने मुझे छुड़ाया है. He's inviting others to join. वो दूसरों को आमंत्रित कर रहा है उसके साथ जुड़ने में. And it's not saying that you be a part of just worship team. वो ये नहीं कह रहा मेरे साथ एक worship team का हिस्सा बन जाओ. But He's saying praise the Lord with me. वो कह रहा मेरे साथ परमेश्वर की स्तुति करो. Do you find the difference? You can be a part of a worship team, and I'm not against it. Please mind it, है ना? आप एक वर्शिप टीम के हिस्सा बन सकते हैं और वो गलत नहीं, मैं उसके विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं. That's different thing that you are praising God and worshiping Him. लेकिन अलग बात है कि आप परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं. There are two different things. Being a part of the worship team doesn't mean that you are worshiping God. Is it clear enough? वर्शिप टीम के हिस्सा बन जाने का मतलब नहीं है कि आप आराधना कर रहे हैं. You could have a good voice. You could have good talents. आपकी अच्छी आवाज हो सकती है, आपके अच्छे वरदान हो सकते हैं. But we need to be worshiping and praising God. लेकिन हमें परमेश्वर की प्रशंसा और उसकी आराधना करना जरूरी है. And that's what He is inviting him and saying, singing joyfully to the Lord. He extols the virtue of fearing the Lord and remembering His goodness. वो उनको प्रोत्साहित कर रहा है कि परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर के लिए वो तैयार हो जाएं और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ सकें. And they will be blessed. And they will really worship Him. और जब वो सच में आराधना करेंगे कैसे वो आशीष पाएंगे. And they will say, come you children, listen to me. We have to develop a habit of listening. हमें सुनने की आदत को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा. It's very difficult, because all the week, all the day, we keep listening to so many different things. So when it comes to spiritual or the corrective issues, we are so tired by now, we don't want to listen any correction. हम इतनी आवाजें सुन करके, इतनी बातें सुन के इतने थक जाते हैं. इसलिए जब परमेश्वर की आवाज को सुनने की बात आती है या कहीं सुधार की बात की आवाज को सुनने की बात आती है, हम सुनना नहीं चाहते. Maybe you can stop listening to other things, but learn to listen to the voice of God. बाकी चीजें सुनना छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखते रहिए, उसको मत बंद करिए. And it is not for my benefit, your pastor's benefit, or for the benefit of your parents, or for the benefit of God Himself. ये मेरे लाभ के लिए नहीं, आपके पासवान के लाभ के लिए नहीं, परमेश्वर के लाभ के लिए नहीं है. But for whose benefit it is for? किसके लाभ के लिए ये? किसके लाभ के लिए? For whose benefit it is? It is for my benefit. ये मेरे लाभ के लिए है. It is for my goodness. मेरी भलाई के लिए है. Hallelujah. 3 things God calls us to do today. 3 चीजें जिसके लिए परमेश्वर मुझको और आपको बुला रहा है आज करने के लिए. This is a big Bible. We have so much to learn from Him. बड़ी बाइबल में बहुत ही विस्तृत बातें, बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए. But 3 things are the main, and that primarily we forget them. Those are the primary things. 3 चीजें जो बड़ी प्रमुख हैं, बेसिक हैं और जिनको हम भूल जाते हैं. Number 1, love God. पहली बात क्या है? क्या है? परमेश्वर से प्रेम. किससे प्रेम? Whom should we love? God. Yes, we have to love the people of God. We have to love our family. That's true. हमें परमेश्वर के लोगों से प्यार करना है, पर हमें अपने परिवार से प्यार करना है. But first and foremost is love God. Because if I do not love God, I cannot truly love people, the hurting people especially. अगर मैं परमेश्वर से प्यार नहीं करता हूं, तो मैं वास्तव में लोगों से प्यार नहीं कर सकता, स्पेशली उन लोगों से जो चोट पहुंचाने वाले लोग हैं, जिन्होंने मुझे दुख दिया है, जिनसे मैं खेदित हूं. And we keep getting offended every time, and not from the outsiders much, but from the very own people of ours, right? और हम अक्सर चोट खाते रहते हैं, और हमारी चोटें हमें ज्यादातर बाहर से नहीं आती. कहां से आती हैं? अपने खुद के प्रिय लोगों से. The people whom we love the most, from them we are hurt the most. जिनको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे ज्यादा हमें चोटें भी सबसे ज्यादा ही लगती हैं. And if we do not love God, और हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते, we cannot love that hurting person. हम उस व्यक्ति से प्यार ही नहीं करते जिसने हमें चोट पहुंचाई है. Is it true, right? Because every time we want to do something good, we remember those bad things that he or she has done to us. क्योंकि जब हम उससे प्यार करने की कोशिश करते हैं, हमें वो समय याद आ जाते हैं जब उसने मेरे साथ बहुत बुराई करी थी, उस व्यक्ति ने. And that fills us so much of bitterness. वो हमें इतनी ज्यादा कड़वाहट से भर देता है. We don't want to even. Sometimes people stay in the same home and they stop wishing one another. बड़े दुख की बात है, घर में तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे का अभिवादन करना, विश करना ही बंद कर देते हैं. From the morning they will maybe to call the other people and say hello, but the people right next to them, they will not even say good morning, good night. है ना, दुनिया में सबको वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के फोन या मैसेजेस भेज सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी में बिस्तर पे बैठने वाले व्यक्ति से उठने वाले व्यक्ति को वो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कहना पसंद
नहीं करते? And you know, the fact is because we have not learned to love God the way we should have. क्योंकि हमने परमेश्वर से वैसे प्यार करना ही नहीं सीखा जैसे हमें करना चाहिए था. And Romans 5:5 says, "The love of God is shed abroad into our hearts through His Holy Spirit." रोमी 5:5 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का प्यार हमारे हृदयों में उसके आत्मा के द्वारा उड़ेला गया है. God is love because God alone is love. क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है. And He alone can help me and you to truly love one another. और वही हमारी मदद कर सकता है कि हम वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकें. The foremost says is, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. इसलिए परमेश्वर के वचन लिखा हुआ तू अपनी, yes, if you found, please read it for me. Matthew 22:37. Yes. उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख. Ask yourself this morning, how can I love and how do I love God with all my heart, soul and mind today? अपने आप से सवाल पूछ के देखिए कि मैं आज परमेश्वर तुझसे पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी ताकत से कैसे प्यार कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. I'll be giving you 3 questions and please through this week go through them. If you want to write, if you have a habit of writing, I'll encourage you write it down. और मैं जब ये 3 सवाल आपको दूंगा, आपको इस हफ्ते भर कोशिश करिएगा उनका उत्तर देने की. और जिनके लिखने की आदत है, अच्छा मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, लिखिएगा उनके उत्तर. And this is not something that you copy and paste. This is something that you dig it, hear God and try to respond to it. और ये कोई कॉपी करने की कोई चीज नहीं है कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन आप परमेश्वर की आवाज को सुनिए, अपने आप से सवाल पूछिए और वो व्यवहारिक तरीके ढूंढिए कि कैसे मैं उस प्यार को दिखा सकता हूँ. One of the things Jesus said, if you love me, what will you do? यीशु मसीह ने एक चीज बोली, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्या करोगे? मेरी आज्ञाओं को मानोगे. You will obey my commands. तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे. Make a checklist. Have I obeyed God in the areas that God has been speaking to me? क्या उन क्षेत्रों में जिस परमेश्वर मुझसे बातचीत करता आया है, मैंने उसकी आज्ञाओं को माना है? Do I really love God? क्या वास्तव में परमेश्वर से प्यार करता हूँ? You can say I love God, but when you will see the checklist, you will find out whether you love God or not. आप कह सकते हैं मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, करती हूँ, लेकिन आप जब चेकलिस्ट को देखेंगे आपको पता चल जाएगा परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं, क्या नहीं करते हैं. तो so then the foremost thing is love God. But God is asking you today. आज परमेश्वर जो आपसे कह रहा है, वो सबसे पहली बात ये कि आप परमेश्वर से प्यार करिए. It's not about that how much you do for Him, how many fasts you keep for Him, how much the time you spend in reading the Word, but how much from the depth of heart you love Him. फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उपवास रखते हैं, आप कितने घंटे प्रार्थना करते हैं, कितना समय वचन में बिताते हैं, लेकिन सवाल ये है आप उससे कितना प्यार करते हैं. Sometimes these things become a tick mark for us for the daily agenda, daily schedule. कई बार हमारे लिए ये चीजें जो हैं प्रतिदिन में एक टिक मार्क के लिए बन जाती हैं. Okay, I did my morning prayer, I did my devotion, I did my breakfast prayer, I did my lunch prayer, I had my good night prayer, and I slept well. है ना, एक पूरा करने वाले ना टिक मार्क की तरह बच जाते हैं. मैंने सुबह उठ के दुआ कर ली, मैंने डिवोशन कर लिया, मैंने बाइबल पढ़ ली, मैंने खाने की दुआ कर ली, मैंने रात में गुड नाइट प्रार्थना कर ली और मैं सो रहा हूँ. I fasted 2 days or 3 days or 1 day in a week. मैंने हफ्ते में 1 फास्ट रख लिया, 2 फास्ट रख लिया, 3 फास्ट रख लिया. No, God is not looking for those tick mark checklist. परमेश्वर चेकलिस्ट के लिए देख रहा है. How much do I love you? मैं उससे कितना प्यार करता हूँ. Peter was offended when Jesus asked him, "Do you love me?" पतरस को बड़ी चोट लगी जब यीशु मसीह ने पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करता है. Not once, 3 times Jesus asked him. एक बार नहीं, 3 बार उसने यीशु मसीह ने पूछा, "Do you love me?" How will I respond today when if Jesus asks you this morning, "Do you love me?" मेरा जवाब, आपका जवाब क्या होगा अगर परमेश्वर मुझसे आपसे इस समय पूछ ले क्या तुम मुझसे प्यार करता है? Will you be convincingly able to say, "Yes, I love him, I love you"? क्या आप उसको कन्विंस करने के तरीके से बोल पाएंगे कि हाँ मैं परमेश्वर आपसे प्यार करता हूँ? You don't need to respond to me. It is between you and God. आप मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, ये आपके परमेश्वर के बीच की बात है. And if you're saying yes, how will you really make it certain that you really love him? अगर आपका आज उत्तर हाँ में है, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सचमुच आप उससे प्यार करते हैं? During this week, just work on this question. Good after इस क्वेश्चन पर काम करिएगा. If you want to write that down. अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा. Hallelujah. Number 2, love our neighbors. दूसरी चीज जो परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, अपने पड़ोसी से प्यार करने के लिए. Matthew 22:39. And what manner? Like your own selves. किस तरीके से अपने पड़ोसी से प्यार करो? जैसे
अपने आप से प्यार करते हैं। हाउ डू आई लव माई सेल्फ? मैं अपने आप से कैसे प्यार करता हूं? I feel hot, I put on the AC. Maybe some of you will tell the next person, take a blanket. है ना, अपने पड़ोसी से आप बोलेंगे तुम चाहे कंबल ले लो, but I am feeling hot, so I put on the AC. मुझे तो AC चाहिए. When I am feeling cold, I'll turn on off everything, and I'll say, maybe you go out or you go to another room. मुझे जब गर्म ठंड लगती है, मैं क्या करूंगा? सारे पंखे AC बंद कर दूंगा. मैं कहूंगा ठीक है, तुम दूसरे कमरे में चले जाओ, दूसरे AC में ऑन कर लो, दूसरा AC ऑन कर लो. I care, give myself the best care. मैं अपने आप को क्या करता हूं? सर्वोत्तम केयर देता हूं. Right? I'm hungry. If anybody is coming, please come. Otherwise, I'm going to start food. मुझे बड़ी भूख लग रही, कोई आ रहा है क्या? कोई नहीं आ रहा तो मैं अपना खाना खा रहा हूं, अपना खाना खा रही हूं. That's how I love myself. And that is what Jesus is saying. Love your neighbor as you love yourself. Jesus was much ever wisest person, and he is, right? यीशु मसीह से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है. Because the way he has set the things for us, standard for the things, it will take the whole lifetime. It sounds just one word, but it will take the whole lifetime, right? सुनने में एक शब्द लगता है, लेकिन शायद हमारा पूरा जीवन उसमें लग जाएगा. Jesus said, if you want to be forgiven, forgive them as you want to be forgiven. तुम चाहते हो तुम्हें माफी मिले तो तुम्हें कैसे माफी चेक करना है? जैसे तुम दूसरों को माफ करते हो वैसे तुम्हें भी माफी मिलेगी. So it means that if I am not really forgiving my wife, I am holding on some grudge, I am not forgiven. है ना? अगर परमेश्वर कह रहा है कि जैसे तू चाहता है मैं तुझे माफ करूं, वैसे तू सलोमी को माफ कर. मैं अपनी पत्नी को अगर वैसे माफ नहीं कर पा रहा हूं, अभी मेरे दिल में उसके प्रति कोई इस क्षेत्र में कोई कड़वाहट, कोई बात है जो चोट है, और मैं सोचता हूं कि मैं जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता, तो परमेश्वर की मैं उस माफी को अपने लिए स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं. Because that is what it is. The way I forgive others, forgive me. That is what God has made me to say. Confess. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वही कहने के लिए बोला है, जिस प्रकार से मैं अपने गुनहगारों को माफ करता हूं, तू भी मेरे गुनाहों को माफ कर. So simple, but so covenantal. बड़ा साधारण है लेकिन बड़ा वाचात्मक चीज है, वाचा के साथ है. If I am able to forgive you, forgive my family, my spouse and everyone, I can enjoy his forgiveness. And if I am not, I cannot really enjoy his forgiveness. अगर मैं अपनी पत्नी से, परिवार को, अपने आप लोगों को माफ करने के लिए तैयार हूं और वास्तव में माफ कर सकता हूं, तभी मैं उसकी माफी का आनंद उठा सकता हूं. अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं उसकी माफी का भी आनंद नहीं उठा सकता. Right? So simple. God's word is very simple. Only some theologians have made it complicated. I always say that. परमेश्वर का वचन बड़ा साधारण है, कुछ धर्म वैज्ञानिकों ने उसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया. मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं. So listen to God more than the people of God. इसलिए परमेश्वर के लोगों की आवाज से ज्यादा परमेश्वर की आवाज को डायरेक्ट सुनना सीखिए. Please forgive me. I'm not saying stop listening to God's people. Please don't say that. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर की लोगों की आवाज को सुनना बंद कर दीजिए. But this word will help you whom to listen and whom to not. लेकिन ये परमेश्वर का वचन ही आपकी मदद करेगा कि आपको किसकी आवाज सुननी है और किसकी नहीं सुननी है. You don't have to listen everyone. आपको सबकी आवाज नहीं सुननी है. Because that's how people are misled today. Because they have heard everyone. क्योंकि उन्होंने सबकी आवाज सुन ली, इसलिए आज वो भटके हैं अपने विश्वास में. They are nowhere now. इसलिए आज वो कहीं पे भी नहीं पहुंच पाए हैं. Love your neighbors. Ask yourself, how do I love my neighbor as much as I love myself? अपने आप से पूछिए, मैं अपने पड़ोसी से अपने समान कैसे प्यार करता हूँ? You will say I love my neighbor. Yes. आप बोलेंगे जरूर मैं अपने पड़ोसी से प्यार करता हूँ. But answer yourself, how do I love him or her? मैं उससे कैसे प्यार करता हूँ? What do I do to exhibit that love for him or her? उस प्रेम को दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कैसे प्यार करता हूँ? This is so common in Mohali and Chandigarh. People have just objected about the parking, and the other person has brought the gun and fired. है ना? ये मोहाली चंडीगढ़ में कुछ हाल में इतनी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को ये बोल दिया कि आपने मेरे पार्किंग में अपनी गाड़ी कैसे खड़ी कर दी, बंदूक लाके उड़ा दिया. इतना कॉमन हो चुका है ये चंडीगढ़ मोहाली के अंदर. Because we live here, therefore I'm talking about here, because though it is prevalent all around on different issues. पूरी दुनिया में ये बात फैल रही है अलग अलग इश्यूज पे. People are so full of anger and frustration. लोग गुस्से से और फ्रस्ट्रेशन से इतने भरे हुए हैं. And we say I love my neighbor. और आप बोलते हैं अपने पड़ोसी से हम प्यार करते हैं. For a simple issue we cannot bear. हम थोड़े से ही किसी बात विवाद के लिए सह नहीं सकते. Work on this question. How do I love my neighbor? Jesus is expecting us that you love your neighbor. परमेश्वर कह रहा है कि अपने पड़ोसी से हम प्यार करें. Number 3, make disciples. चेले बनाओ. Go therefore and make disciples of all nations. सारी जातियों को मेरी बातें मानना सिखाओ.
How can I make disciples today? मैं कैसे आज लोगों को चेला बना सकता हूँ? Do you think I am every Sunday coming late to the church and I can ask you to be punctual? क्या आपको लगता है मैं हर संडे लेट आऊं चर्च में और आपको बोलूंगा आप समय से चर्च आइए? Will it make any impact on you? क्या आप पे कोई प्रभाव डालेगा ये? If I'm having cigarette and I say John do not smoke, do you think it will be effective? मेरे हाथ में सिगरेट है, मैं जॉन को बोलूं जॉन आप सिगरेट मत पीजिए, आपको लगता है ये बात जॉन के ऊपर कोई असर डालेगी? I'm understanding. The place where I am working, I compromise with false bills and false reimbursement, and I want to share God's love with them. Do you think it will be effective? जहाँ मैं काम करता हूँ मैं वहां पर झूठे बिल्स लगाता हूँ इसलिए कि मुझे reimbursement मिल जाए. I apply false medical leaves so that I can have an easy leave. मैं झूठे मेडिकल लीव के लिए अप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे आसानी से छुट्टी मिल जाए. And when I share God's love, do you think it will be effective? आपको लगता है तब जब आप परमेश्वर का प्यार बांटेंगे वो भी प्रभावशाली होगा? You understand what I'm saying? We have a lot of good words in our mouths. हमारे मुंह में बड़े अच्छे शब्द तो हो सकते हैं, but what people are looking, लोग किस चीज को देख रहे हैं? They want to listen to my voice, or their eyes are on me, looking at me. उनके कान मेरे शब्दों पे लगे हुए हैं या वो मेरे जीवन को देख रहे हैं? What do you think? Paul says you are open epistles of Christ. पौलुस क्या कहता? तुम मसीह की खुली हुई पत्रियां हो. People do not read this Bible. People would read Charles as the word of God. लोग बाइबल को नहीं, बहुत से लोगों के पास बाइबल नहीं, वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लोग किसको पढ़ेंगे? चार्ल्स को परमेश्वर के वचन के रूप में. And so also you can put your name there. God will read Shobha. People will read Shobha as the Bible. Will read Salome as the Bible. Will read Aman as the Bible. Will read Steffi as the Bible. Maybe you all can put your names. अपने सारे नाम आप अपने लिख के कह सकते हैं कि लोग सलोमी को एक बाइबल के रूप में पढ़ेंगे, लोग जो शोभा को बाइबल के रूप में पढ़ेंगे, लोग स्टेफी को बाइबल के रूप में पढ़ेंगे, लोग अमन को बाइबल के रूप में पढ़ेंगे. हम अपने नाम को लिख कर कह सकते हैं. And that is how your words will be effective. तभी आपके वचन जो हैं प्रभावशाली होंगे. Hallelujah. 3 questions. Please work on throughout the week. How do I love God with all of my heart, soul and mind today? 3 सवाल. पहला सवाल कि मैं अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन से, अपने पूरे हृदय से और अपने पूरी शक्ति से कैसे प्यार करूं आज. How do I love my neighbor as much as I love myself? मैं कैसे अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करूं? How can I make disciple today? मैं कैसे लोगों को चेला बना सकूं? Very simple things. Maybe they sound like very simple. बड़ी साधारण बात, कम से कम सुनने में बड़ी साधारण लगती हैं. But I think it will be a last breath that can really make us to fulfill these things. लेकिन शायद हमारी पूरी अंतिम सांस तक वो समय लग जाए हम इन 3 चीजों को पूरा कर पाए. Maybe not 100% yet. हो सकता है तभी हम 100% तभी पूरा ना कर पाए. Very simple. Love God, love your neighbor, make disciples. परमेश्वर से प्यार करो, अपने पड़ोसी से प्यार करो, लोगों को चेला बनाओ, उसकी बातें मानना सिखाओ. Very simple. And it takes the whole lot of your endeavor. बड़े प्रयास की जरूरत है. And I can tell you that you cannot do it on your strength. आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते. And for that reason, I need to listen to God. I need to learn to listen to God. इसलिए मुझे जरूरत है कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनना सीख सकूं. आपको जरूरत है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना सीख सकें. Are you willing? क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? This is the season that God is leading me. ये सीजन है जो परमेश्वर लेकर के चल रहा है. With the experience that God has added to me, I'm get ready to learn more from Him, listen more from Him, and I'm ready to pour out those things that I've learned to others. मैं और अपने आप को इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुन सकूं, अपने आप को सुसज्जित कर सकूं और जो अनुभव परमेश्वर ने मुझे दिए मैं दूसरों के साथ बांट सकूं. Are you ready? Are you willing? क्या आप तैयार हैं? Thank you. क्या आप तैयार हैं उसकी आवाज को सुनने के लिए? Do you have mentors that can really guide you to listen to God's voice? क्या आपके पास ऐसे mentors हैं जो आपकी अगुवाई कर सकें परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए? Rise up in your places, please. अपने जगह पे मेहरबानी से खड़े हो जाएं. Hallelujah. Hallelujah. And ask Him, Lord, I want to learn to listen to your voice. परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनना सीखना चाहता हूँ, सुनना सीखना चाहती हूँ. Hallelujah. Maybe I have heard you in the past. मैंने बीते समय में आपकी आवाज को सुना. But even in the context of today, I want to listen to you. लेकिन आज के संदर्भ में मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ, सुनना चाहती हूँ. And every step that I make,
हर एक कदम जो मैं उठाती हूँ, I cannot make a step without listening to your voice. आपकी आवाज को सुनने बिना मैं उस कदम को नहीं उठाना चाहता, नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकती. As Moses said, if your presence will not go with me, I will not make a move. अगर तेरी उपस्थिति मेरे साथ नहीं चलेगी, मूसा ने कहा, मैं एक कदम भी आगे नहीं चलूंगा. I want to listen to you, Lord. मैं तेरी आवाज को सुनना चाहती हूँ. I want to know that you are with me. मैं चाहता हूँ कि इस बात को जानूं आप मेरे साथ हैं. I want to confirm that it is your will that it is for me. मैं इस बात को सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि आपकी इच्छा है मेरे लिए. Hallelujah. Help me to learn. Maybe I'm in the house of God. Maybe I pray. I read your word, but still I fail to hear your voice. प्रभु शायद मैं तेरे भवन में हूँ, मैं वचन भी पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना भी करती हूँ, लेकिन फिर भी तेरी आवाज को नहीं सुन पाया. चूक क्या तेरी आवाज को सुनने में प्रभु. Forgive me. I want to unlearn those traditional patterns that I had learned through tradition. मैं उन जो patterns थे, जो tradition के तरीके थे, उनको शायद मैंने सीख लिया. मैं आज उनको छोड़ना चाहता हूँ. In all my simplicity, I want to say, Lord, I want to learn to listen to you. अपने दिल की सादगी के साथ ये मैं कहना चाहती हूँ कि प्रभु मैं तेरी आवाज को फिर से सुनना सीखना चाहती हूँ. Hallelujah. Hallelujah. And I know that you still speak today. मैं जानता हूँ तू आज भी बातचीत करता है प्रभु. तू आज भी बातचीत करने की सामर्थ्य रखता है प्रभु. Hallelujah. Communicate with him. He's close to you. थोड़ी देर उसके साथ बातचीत करिए. वो आपके पास खड़ा हुआ है. Open up your mouth to him and ask him to speak to you. अपने मुंह को खोल के उससे बोलिए, प्रभु मुझसे बोलिए, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहती हूँ. Hallelujah. Tell him. Don't be silent. Don't be passive. केवल एक हिस्सा बन के शरीर के साथ मत रहिए. आप जो है शिथिल बन के मत खड़े रहिए, लेकिन अपने हृदय को उसके साथ जुड़े रहिए. Show him that you really crave to listen to him. उससे बोलिए सचमुच में आपके हृदय की गहरी इच्छा है कि आप उसकी आवाज को सुन सके. It's been a long time when I heard you last, Lord. बड़ा समय बीत गया जब मैंने आखिरी बार आपको सुना था, आपकी आवाज को सुना था. But today I want to hear you. I want to listen to your voice. आज मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार हूँ. इच्छुक हूँ प्रभु. I'm passionate to listen to your voice. Hallelujah. I've been running after many things. I've been running after God's people. More than you. मैं तुझसे ज्यादा लोगों के पीछे भागता रहा, तुझसे ज्यादा लोगों के तेरे दासों के पीछे भागना शुरू कर दिया. But now I want to come back to you. अब मैं तेरे पास आना चाहता हूँ. I want to listen to your voice. मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ. I don't want to know what my future holds for me, but I want to know that you are with me till the end of my life. मैं अपने भविष्य में क्या होने वाला है उसको नहीं जानना चाहता प्रभु, लेकिन ये जानना चाहता हूँ, सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि तू मेरे जीवन के अंतिम सांस तक मेरे साथ रहे प्रभु. Because if you are with me, I am not scared. अगर तू मेरे साथ है मुझे डरने की जरूरत नहीं है. If your presence is with me, no one can be against me. अगर तेरी उपस्थिति मेरे साथ है कोई मेरे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता है. If I hear you every day, I cannot be confused. अगर मैं तेरी आवाज को प्रतिदिन सही तरीके से सुनती हूँ, मैं कभी confused नहीं हो सकता, कभी confused नहीं हो सकती. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. We just thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Father, we just come in your presence. And in all sincerity of our heart, we pray, Lord. Forgive me. Forgive us, Lord, when we have forgotten or failed to listen to you afresh. प्रभु मुझे क्षमा करिए, हमें क्षमा करिए प्रभु जब हमने ताज़े तरीके से आपकी आवाज़ को सुनने में चूक गए प्रभु, या आपकी आवाज़ को सुनना भूल गए प्रभु. I pray, Lord, speak to me, speak to each one of us today and every day of our life to the last breath. प्रभु मुझसे हमें शरीर से आज बातचीत करिए प्रभु, हमारी अंतिम सांस तक हमसे बोली बातचीत करिए, प्रतिदिन हमसे बातचीत करिए, आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I pray, Lord, even as we go back, the word will continue to speak to us, and our ears will be open and attentive to hear to you, Lord. प्रभु जब आप प्रसन्न स्थानों में चाहते हैं, लगातार हमसे बातचीत करते रहिए, हमारे कान आपकी आवाज को सुनने के लिए खुले रहे प्रभु, हमारी सहायता करिए. We give you all glory and honor. सारा दर महिमा आपको देते हैं. Now the love of Father God, the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, and the sweetest communion of the Holy Spirit abide with each one of us till Christ returns and we meet again. हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
पवित्र आत्मा की मधुर सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक अब सबके साथ प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन ये हमारे दोबारा मिलने तक होती रहे. And let's share it together. Amen. 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 God bless you.